नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। आज की तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग कल के एग्ज़ाम के लिए और परसों के एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले शिफ्टों में लगे हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में देखिए फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, आनुवांशिकी के जनक का नाम बताओ। तो आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। तो भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर और कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है और ये दिसंबर के महीने में मनाते हैं। अगला है, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 148 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 148 में क्या है? ये कैग से संबंधित है, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 148। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 130 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 130 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण के अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 6 वर्ष की होती है। अगला, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे राहुल। अगला है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। अगला, नीति आयोग जो है वो कैसा निकाय है? तो असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग। अगला है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। अगला है, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर बसा था? तो रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा शहर बसा था, रावी नदी के किनारे पर। अगला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अंडमान और निकोबार। अगला, IMPS का विस्तारित रूप बताओ। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला, संप्रभुता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है प्रियम्बल में, प्रस्तावना में मिलता है। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, MP में किया जाता है। अगला, संविधान में महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला, शीतकालीन मानसून भारत में किन महीनों के बीच में आता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के बीच में। अगला, जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो पंजाब घराने से संबंधित हैं। अगला, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला है, डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये हो जाएगा गुजरात का। अगला है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से जुड़ती है? तो गुजरात से जुड़ती है। अगला, राजस्व घाटे का सूत्र बताओ। तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो 18 ग्राम से 1 मोल बनता है। अगला, DNA का कार्यात्मक भाग बताओ। वंशाणु। अगला, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। बृहस्पति। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक।
अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो वाई.बी. रेड्डी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य का। अगला है सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो पैठण। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला सबसे कमज़ोर विद्युत का चालक कौन है, तो सबसे कमज़ोर विद्युत का चालक हो जाएगा बैकेलाइट। अगला ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। अगला स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, हरियाणा राज्य का। अगला बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई। अगला प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का संबंध किससे है, तो कृषि वस्तुओं से है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा कब शुरू की गई, तो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अगला है त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो त्रिभंग मुद्रा जो है वो ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी है, तो 100 दिनों तक। अगला निम्न में से कौन एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है, तो ये हो जाएगा कोहरा। अगला आपातकाल के दरमियान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष का होता है। अगला है अगर कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जाती है, यहाँ पर ढाली कर लीजिएगा, ढाली जाती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है नम्य। क्या कहलाती है, नम्य। अगला सेंटिनल जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है, अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 74%। अगला गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो नोक्रेक। अगला स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। अगला ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1950। अगला पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना कब हुई, तो ये भी हुई थी 1950 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला अनुच्छेद 61 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1885 में। अगला है भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताओ। राजकुमारी डेम बीबीजी अमृत कौर। अगला है पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है केरल राज्य में। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला। अगला नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम। कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी
गोदावरी नदी। अगला, किस समिति की सिफारिश पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती खेल से है। अगला है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तुर्की की राजधानी हो जाएगी अंकारा। नेक्स्ट है, वास्तुकला के बंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अगला, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताओ? रजिया सुल्तान। अगला, मेट्टर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला, विद्युत स्विच बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट। अगला, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। अगला, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट कारखाने स्थित हैं? पश्चिम बंगाल। अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चोल शासक प्रथम राजराज चोल। अगला, कौन सी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला, भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो पंच चिन्हित सिक्के। अगला, जीवन जीने के लिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो कौन सी है? स्थल मंडल। अगला, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? बेलगाम। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बैरन द्वीप। अगला है, कोबरा कोयला खान किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़। अगला है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? MK गांधी, महात्मा गांधी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताओ? तो ये हो जाएगी चिल्का झील। अगला, निम्न में से कौन से रसायन से फल की सुगंध आती है? तो ये हो जाएगा एस्टर। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ? तो लाला लाजपत राय। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। अगला, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा केरल। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा थेम्स नदी के तट पर। योग सूत्र की स्थापना किसने की? तो ये की थी पतंजलि ने की थी। अगला, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अगला, बैफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। अगला, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किस समाज सुधारक ने आंदोलन चलाया? राजा राममोहन राय। अगला, पिच शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन कहलाते हैं? लॉर्ड मिंटो। अगला, 10वें सिख गुरु का नाम बताओ? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? पेनक्रियास या कह सकते हैं अग्नाशय। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? नाम बताओ। शनि ग्रह। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। अगला है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1937 में हुई थी। अगला, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा कनाडा में स्थित है। इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय संगीत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा कथक। अगला, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो वर्ष 1940 में। अगला, बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। अगला है, करारा स्टेडियम कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगला, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है? तो NSSO। बैलेंसिंग बीम का उपयोग कौन से खेल में करते हैं? जिम्नास्टिक। अगला, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातिक वृद्धि होती है तो यह किसकी ओर इंगित करता है? सोपानी प्रभाव। भारत में प्रथम पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।